एक समय था कि लोग जेल में रह के चुनाव लड़े, गोसाईगंज की जनता उनको अपना आशीर्वाद दिया। एक समय था कोई लगातार संघर्ष किया, उसके ऊपर मुकदमे थे, यहाँ की जनता उसको भी आशीर्वाद दिया। अब दोनों लोग जनता का दोहन कर रहे हैं। तो अगर अभय सिंह या खब्बू तिवारी में से किसी को टिकट मिलता है या अभय सिंह को मिलता है और सपा से जो भाजपा के साथ जितनी ताकत से रहेगा, उसका नरसंहार भाजपा उतनी ताकत से करेगी। ब्राह्मण समाज आतुर है, मौका देख रहा है। आप बताइए, अभी लखनऊ में परशुराम जयंती में बैरिकेटिंग लगा के पूरे ब्राह्मण समाज को बेइज्जत करने का काम बाबा की सरकार ने किया है। यह ब्राह्मण समाज भूल जाएगा क्या? ब्राह्मण समाज आज आपकी 22 स्टेट में गठबंधन के साथ आप सरकार में है। अभी जल्द बिहार की ज्वलंत घटना ब्राह्मण समाज भूल जाएगा क्या? भाजपा के नैतिकता मर गई वहां पे? कोई मंत्री जवाब देने का तैयार क्यों नहीं हो रहा है? अरे जवाब दो, आपका सीएम वहां पे है। और भरत तिवारी जो समाज सेवा करता था, उसको आपने उखाड़ फेंका, उसको इनकाउंटर करा दिया। पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज इंतजार में बैठा है कि इस घनानंद को कैसे कितना जल्दी हटाएं। गोसाईगंज के ये लोग डाकू हैं, गोसाईगंज विधानसभा की लूट का अड्डा बना चुके हैं। आप थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, आपका बिना पैसा दिए हुए कहीं कोई काम नहीं। अयोध्या जिले की सबसे हॉट सीट गोसाईगंज, अयोध्या की सभी विधानसभा का जो है कवरेज हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या की सभी सीटों का हाल जो है पूरे देश के लोग देखते हैं। ऐसे में गोसाईगंज विधानसभा जो है सबसे हॉट सीट है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूरज फौजी। आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं और गोसाईगंज विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं सपा से। यहां पर दो बाहुबली नेता अभय सिंह, खब्बू तिवारी, दोनों बीजेपी की लाइन में लगे हुए टिकट के लिए। दो बड़े बाहुबली पहले से मौजूद हैं। आप कैसे अपने आप को यहां पर स्थित देख रहे हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। अयोध्या न्यूज स्टोरी के तमाम दर्शकों को, और आपने समय दिया, और जिस तरीके से आज जो परिवेश ऐसे आप बता रहे हैं कि दो बाहुबली भारतीय जनता पार्टी से लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग हैं। मैं वर्तमान समय में अपना परिचय बता दूं, वर्तमान समय में भी प्रादेशिक सेना का मैं अंग हूं, और सेना का जो एक जवान होता है वो हौसला उसका सबसे अप होता है, हिम्मत होता है। तो हौसला और हिम्मत के सामने एक फौजी के सामने मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बाहुबल, चाहे वो धनबल हो, जनबल के आगे कुछ काम नहीं करता है। शुरुआत में आपने कहा कि इस विधानसभा से दो लोग लगे हुए हैं। देखिए, इस विधानसभा की जो बदहाली है, इस विधानसभा में जिस प्रकार से लोगों के अंदर जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता चाहे जो करे, सिर्फ और सिर्फ छलावा। जो विधायक बनता है, 2012 में इस विधानसभा का गठन हुआ, जो उसको भी जनता ने मौका दिया, और मौका पाते ही आप उनका खुद का आर्थिक अगर स्थिति देखेंगे तो कम से कम 500 गुना की स्पीड में आगे बढ़ा है। जनता ये नहीं समझ रही है कि जिनको हम अपना जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, वो व्यक्ति खुद के लिए क्या कर रहा है और जनता के लिए क्या कर रहा है। अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया का जमाना है, रोज देख रही है, घर घर लोग मोबाइल है, फोन है, सब दिन भर यही देख रहे हैं। अब मुद्दों की राजनीति होगी, और 2027 में अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस देश के बड़े नेता हैं। आज अगर वो केंद्र में बैठे हैं, लोकसभा सांसद हैं, तो इंडिया अलायंस में आप देखेंगे सबसे मजबूती से अगर कोई दहाड़ रहा है तो नाम श्री अखिलेश यादव जी का है। अखिलेश यादव का कहना है कि ब्राह्मण जो है इस चुनाव में हमारे साथ में आ रहा है। आप खुद एक ब्राह्मण चेहरा है, और कहीं ना कहीं गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात किया जाए, लगभग 60 से 65 हजार ब्राह्मण वोट है। ऐसे में अभय सिंह, खब्बू तिवारी बीजेपी से वोट मांग रहे हैं, मतलब टिकट मांग रहे हैं, सॉरी। अगर अभय सिंह या खब्बू तिवारी में से किसी को टिकट मिलता है या अभय सिंह को मिलता है और सपा से आप
दावेदारी कर रहे हैं, तो ब्राह्मण वोट बैंक क्योंकि 60,000 है, उस पर आपकी निगाह होगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समाज निर्णायक भूमिका में है और ब्राह्मण समाज यहाँ ताकत रखता है। लेकिन अब ब्राह्मण समाज ये समझ चुका है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में नरसंहार हुआ है, किसी एक समाज के साथ नहीं, सभी समाज के साथ हुआ है, बशर्ते किसी के साथ ज़्यादा और किसी के साथ कम। ब्राह्मण समाज के साथ कुछ ज़्यादा हुआ है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, वो ज़्यादा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को 95% मत दिया है। इसीलिए सबसे ज़्यादा नरसंहार ब्राह्मण समाज का हुआ है। जो भाजपा के साथ जितनी ताकत से रहेगा, उसका नरसंहार भाजपा उतनी ताकत से करेगी। अगर गोसाईगंज विधानसभा से आपको समाजवादी पार्टी मैदान में उतारती है, तो क्या आपको लग रहा है ब्राह्मण आपके साथ में आएगा और समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से समाजवाद का जो लोहिया जी को मानने वाले लोग, हम लोग श्रद्धेय नेताजी के बताए हुए विचारों पे रास्ते पे चलने वाले लोग, हम लोग, ब्राह्मण समाज आतुर है, मौका देख रहा है। आप बताइए, अभी लखनऊ में परशुराम जयंती में बैरिकेडिंग लगा के पूरे ब्राह्मण समाज को बेइज्जत करने का काम बाबा की सरकार ने किया है। यह ब्राह्मण समाज भूल जाएगा क्या? ब्राह्मण समाज आज आपकी 22 स्टेट में गठबंधन के साथ आप सरकार में हैं। अभी जल्द बिहार की ज्वलंत घटना ब्राह्मण समाज भूल जाएगा क्या? भाजपा के नैतिकता मर गई वहां पे? कोई मंत्री जवाब देने का तैयार क्यों नहीं हो रहा है? अरे जवाब दो, आपका सीएम वहां पे है। और भरत तिवारी जो समाज सेवा करता था, उसको आपने उखाड़ फेंका, उसको इनकाउंटर करा दिया। तो जहां जहां भाजपा सरकार है, इनकाउंटर की आइडियोलॉजी पनप रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। होना नहीं चाहिए ऐसा। बीजेपी के समर्थकों को कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की सरकार थी। देखिए, समाजवादी पार्टी वो सरकार थी जो एक फौजी होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, 96 के पहले सेना में सिर्फ बेल्ट और कैप आता था जब कोई शहादत होता था। श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री बनते हैं और उन्होंने शहीदों को सम्मान देने का काम किया। पार्थिव शरीर का सम्मान उनके घर पे आता है, जिले का कलेक्टर और एसपी सम्मान देता है। और नेताजी ने तो उस विचार से आज पूरे देश में जिस तरीके से लोग समाजवादी विचारों से 2024 से जुड़ के आप इंडिया अलायंस में देखेंगे, जिस तरीके से बढ़त बनाई है, ये बढ़त 2027 में और दुगनी होने जा रही है। और हम लोग यहाँ किला फतेह करेंगे। अयोध्या की पांचों सीटें मैं आपके चैनल पे, आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और लगातार इस क्षेत्र में लोकल आम आवाम के बीच आप चलते रहते हैं, आप सर्वे करा लीजिएगा। अयोध्या की पांचों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 5 सीट का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी कह रही है कि अयोध्या में एक भी सीट जो है सपा इस बार जीत नहीं पाएगी। अरे चंदा चोरों को कौन वोट देने को तैयार? आप बताइए। आप अगर सनातन धर्म से हिंदू धर्म में चंदा चोरी के वोट आप देंगे हैं? आस्था से जो छेड़वार करे, आस्था पे जो राजनीति करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मैं तो नहीं मानता हूं। मैं ब्राह्मण समाज से हूं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई छला गया है इस सरकार में, तो जो समाज इस प्रदेश का, इस देश का नेतृत्व किया। और साथ में साथ आपको बता दें, अयोध्या में बैठे हुए जितने लोग हैं, जितने भी आज कथाकथित जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, ये सब उसी पार्टी के हैं। और सब उसी की पार्टी के होने के नाते आज भी एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन साफ साफ इसका पर्दाफाश नहीं होगा। एक सवाल और है, लोगों का जो है कहना होता है, क्या समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बन जाएगी तो अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या उसी तेजी से होगा? उसी तेजी से नहीं, उसकी दुगनी तेजी से होगा। अभी हमारे नेता श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या को विश्व की सबसे आधुनिक नगरी बनाने जा रहे हैं। सबसे आधुनिक नगरी, वो नगरी जो आप अमेरिका में देखते होंगे, अमेरिका के शहरों में देखते होंगे, बड़े बड़े देशों में देखते होंगे, वो नगरी अयोध्या बनने जा रही है। अब
कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ में जिस तरीके से ब्राह्मण दिखाई दे रहा है और क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से ब्राह्मण जो है नाराज दिखाई दे रहा है, क्या अखिलेश यादव से आपकी बातचीत हुई है इस गोसाईगंज विधानसभा को लेकर? देखिए, ब्राह्मण कहीं नहीं नाराज है उनसे, और ब्राह्मण अभी इस बार चुनाव में आप देखेंगे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जैसे सनातन काल से चली आ रही है, वही दोस्ती इस चुनाव में 27 में आपको देखने को मिलेगा। ब्राह्मण समाज आने वाले 5 तारीख को, 5 अगस्त को बलिया सांसद आदरणीय सनातन पांडे जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। जनेश्वर मिश्र जी इस देश के बड़े नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनकी विचारों पे चलती है। हम लोग छोटे लोहिया का सम्मान करते हैं, हम लोग उनको अपना नेता मानते हैं। उन्हीं नेता पद चिन्हों से पूरा का पूरा समाज लाखों की संख्या में जनेश्वर मिश्र में एकत्रित होने जा रहा है। और उसी दिन जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं कि ब्राह्मण जुड़ रहा है, आपको एहसास हो जाएगा कि ब्राह्मण लाखों की संख्या में जब लोहिया पार्क में इकट्ठा होगा, जनेश्वर मिश्र पार्क में इकट्ठा होगा, आपको एहसास हो जाएगा। और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज इंतजार में बैठा है कि इस घनानंद को कैसे और कितना जल्दी हटाएं। एक मामला हुआ था गोसाईगंज में जिसमें आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर केस दर्ज हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर पिछले साल सितंबर महीने में रंगदारी का मुकदमा लिखवाया जाता है, और जो कि मैं उस समय ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुआ था और मैं ऑन ड्यूटी था। अब सोचिए, इस सरकार में यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, इस विधानसभा के जनप्रतिनिधि किस तरीके से फर्जी मुकदमा लिखवाते हैं। नाम नहीं ले रहे हैं नेता का? नहीं, नाम काहे नहीं ले रहे हैं, हम तो बता रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है? यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है भाई? और रंगदारी का मुकदमा कोई छोटा मुकदमा होता है? मेरे ऊपर नहीं, मेरे 60 साल पिता बुजुर्ग के ऊपर भी 60 मुकदमा लिखवाए। वो इसलिए कि मैं ब्राह्मण समाज से हूं, मैं राजनीति में हूं, और जो कि मैं देश सेवा के लिए वॉलंटियर, मैं देश सेवा के लिए, आज भी मैं सेना का जवान हूं। मैं प्रादेशिक सेना ज्वाइन किया हूं और मैं सिंदूर ऑपरेशन में शामिल हुआ ऑन ड्यूटी रहते हुए। आपके गोसाईगंज थाने का कोतवाल फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखता है, और यहाँ के कथाकथित माननीय जो अपने आप को बताते हैं कि नहीं हम सबकी बात करते हैं, इनका सिर्फ एक सूत्र कार्यक्रम है, वो है फर्जी मुकदमा लिखवाना और फर्जी मुकदमा से लोगों को परेशान करना। लेकिन मैं फौजी ठहरा, फौजी न किसी से डरता है न किसी से दबता है, खुलेआम चलता हूं। जो आतंकवादियों से नहीं डरा, वो इन लोगों से क्या डरेगा? मैं तो इनको डाकू बोलूंगा, ये डाकू हैं, डाकू। गोसाईगंज के ये लोग डाकू हैं, गोसाईगंज विधानसभा की लूट का अड्डा बना चुके हैं। आप थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, आपका बिना पैसा दिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे बाहुबल का क्या मतलब है? ऐसा बाहुबल किस काम का, जिस बाहुबल में एक फौजी के ऊपर मुकदमा हो जाए? मेरे ऊपर मुकदमा हुआ। मैं तो माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मेरी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाई और एफआईआर क्वेश करने का आदेश दिया कि इस एफआईआर में निष्पक्ष जांच हो। और मेरे पास तमाम एविडेंस है, कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाओ, पिताजी घर पे बैठे रहे हैं। लेकिन इस सरकार में विधायक जो चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, जिनको अपना लग रहा है कि नहीं मैं अपना विरोधी मान रहा हूं, उनके ऊपर खुलेआम मुकदमा लिखा रही, और जनता, गोसाईगंज की जनता सब देख रही है। और आने वाले समय में यही जनता जवाब मांगेगी और जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देने के लिए वो तैयार रहें। गोसाईगंज की जो जनता देख रही है उनको अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, गोसाईगंज विधानसभा की देवतुल जनता हमेशा यहाँ के लोगों के लिए जो सही रहा, सही के साथ हमेशा खड़ी हुई है। एक समय था कि लोग जेल में रह के चुनाव लड़े, गोसाईगंज की जनता उनको अपना आशीर्वाद दिया। एक समय था कोई लगातार संघर्ष किया, उसके ऊपर मुकदमे थे, यहाँ की जनता उसको भी आशीर्वाद दिया।
अब दोनों लोग जनता का दोहन कर रहे हैं, तो जनता समझदार है और मैं इस विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप मेरे अंदर अगर जरा सी कमी आई तो मुझे उठा के फेंक दीजिएगा। अगर मैं जो कहा हूं वो नहीं करूंगा, जनता की अदालत है और जनता की अदालत में मैं जाऊंगा इस उद्देश्य से जाऊंगा कि मेरे लिए जनता भगवान समान है और एक फौजी होने के नाते मेरे लिए जाति धर्म मजहब ये मायने नहीं रखता है। मैं सभी जाति सभी धर्म सभी लोगों की मैं बात करता हूं। हिंद की सेना जिंदाबाद करता हूं। उसी हिंद की सेना का सिपाही अखिलेश जी का कार्यकर्ता, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में 27 में अखिलेश जी इस प्रदेश के सरकार बनाने जा रहे हैं और वो सरकार तभी बनेगी जब सर्व समाज के लोग आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ेंगे। पीड़ित दुखी अपमानित सब लोग आतुर हैं अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके पूरे चैनल का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।